हेलो दोस्तों। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने डोंट बिलीव इन योर थॉट्स की बुक समरी। बुक समरी दोस्तों आपको आधे 15 मिनट में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमेशा आपकी सोच जरूरी नहीं है कि सही हो, और जो आप हमेशा हर वक्त सोचते रहते हैं अक्सर वो सही ही नहीं होता। क्योंकि आपका सोचना आपकी एक माइंड स्टेट में चले जाते हैं कि आपको थोड़े वक्त बाद आपने क्या सोचा था वो खुद याद नहीं रहता, और आप कुछ वक्त बाद 1 दिन 2 दिन या 10 दिन बाद आपको बिल्कुल भी ये कतई याद नहीं रहता कि आप क्या प्लानिंग कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, जीवन में आपका क्या सोच था। इसके बरक्स आपकी सोच अगर कभी नेगेटिव हुई तो आपको जिंदगी में दुख ही रहने लगते हैं। इसलिए इस बुक समरी को अगर आप पूरी सुनेंगे तो आपको मालूम महसूस होगा कि आपको कब सोचना चाहिए, या सोचने का तरीका बदलना चाहिए, या सोचना है तो कैसे सोचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये अपनी बुक समरी। उनके कोच ने बताया, तुम्हारा मन या तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है, या फिर ये सबसे तुम्हारा बड़ा दुश्मन। तुम किस तरह किसी भी स्थिति को कैसे हैंडल करते हो, यह पूरी तरह तुम्हारी आदतों और विचारों पर निर्भर करता है। उसके बाद तुम्हें अपने आप समझ आने लगेगा कि खुशी पाने के लिए क्या जरूरी है, और क्या भावनात्मक दर से पूरी तरह मुक्त हो सकते हो। चैप्टर 2 में आप जानेंगे राउट ऑफ ऑल सफरिंग, यानी सभी दुखों को किस तरीके से बाईपास करें, या सभी दुखों का क्या स्रोत है। हमारे जीवन को आकार देने की ताकत होती है। इनमें हमारा मूड और महसूस करने का तरीका पूरी तरह से बदलने लगता है। असल में तो हम जैसे भी हैं अपने विचारों की वजह से ही हैं। नेगेटिव सोचने वाले लोगों का जीवन भी उसी तरह होता है। वे हमेशा गुस्सा, डर और चिंता में रहते हैं। वो अपने आसपास के लोगों को और अपने दुश्मन की तरह मानते लगते हैं। डर और शक की भावना से सोचने की वजह से वो अक्सर गलत डिसीजन ले बैठते हैं। वहीं दूसरी तरफ सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग खुशी और समृद्धि को अपने जीवन में आकर्षित करने लगते हैं। वो सुखी जीवन जीने लगते हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा है। जीवन में उतार चढ़ाव आने के बावजूद अक्सर जो उनके पास हैं उनके लिए वो शुक्रगुजार रहते हैं। जैसी स्थिति में अभी दो लोग अपने सोचने के तरीके को खुश और दुखी हो सकते हैं। जैसा एक ये सोचकर खुश हो सकता है कि मैं मेरे पास कुछ अच्छा घर है, वहीं दूसरा ये सोचकर दुखी हो सकता है कि मेरे पास छोटा घर है। किस तरह खुशी और दो आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। हम सबके जीवन में अपने स्तर पर एक ही तरह की परेशानियां हैं। ये हमारे नजरिए पर निर्भर करता है कि आपके बारे में सोचकर खुश रहते हैं या दुखी रहते हैं। एक बार की बात है, मैं आपको बताता चलूं कि एक नौजवान भिक्षु थे जो जिन्हें ध्यान करते समय फोकस करने में बहुत परेशानी हो रही थी। जब वो ध्यान करने की कोशिश करते थे तो हर बार कुछ ऐसा हो जाता था कि उनका ध्यान भटक जाता था। कभी कोई जानवर पास से गुजर जाता था, कभी कोई व्यक्ति बोलने की आवाज आ जाती थी, और उनके ध्यान में बाधा पड़ जाती थी। इसलिए उन्होंने एक शांत और एकांत जगह में जाकर ध्यान पर ध्यान आकर्षित करने की ठानी, और वहां पर बैठकर ध्यान करना शुरू कर दिया। लेकिन पक्षियों की आवाजों से वहां भी फोकस करने में परेशानी होने लगी। एक दिन उन्हें झरने के किनारे एक नाव दिखाई दी, और वो नाव में बैठकर नदी में चले गए, और वहां पर सोचा कि अब यहां पर मुझे कोई ध्यान को भटकाने वाला नहीं मिलेगा। कुछ दिनों तक तो उनको कोई परेशानी नहीं हुई, वो अच्छे से अपना ध्यान करने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद ध्यान करते हुए उनकी नाव अचानक किसी दूसरी नाव से टकरा गई। गुस्से में वो चिल्लाते हुए उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि दरअसल वो नाव हवा के भाव से
वहां आ गई थी, वहां कोई भी नहीं था। तब उन भिक्षु को समझ में आया कि उनका गुस्सा शांत होने लगा और उनके ध्यान न लगाने का कारण आसपास की चीजें नहीं, बल्कि उनके प्रति उनका रिएक्शन था। वो अपने ध्यान से ज्यादा आसपास की बाधा बनाने वाली चीजों के बारे में सोच रहे थे। इस तरह ही आप अपने लिए चीजों को आसान बना सकते हैं। आपको अपना ध्यान एकाग्र करना है, तो आप आसपास की चीजों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आप बंद नहीं कर सकते हैं, तो उनके बारे में सोचना कम कर दीजिए। याद रखें कि कुछ और नहीं बल्कि हमारी सोच ही सभी दुखों की वजह होती है। इसलिए अगर सोचना है तो पॉजिटिव सोचना शुरू करें और अपने दुखों से दूर रहने की कोशिश करें। चलिए, तो इस तरह अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ। ये तो आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में हर रोज लगभग 6000 से ज्यादा विचार आसपास आसपास की दुनिया के रेस्पॉन्स की वजह से पैदा होते हैं। आपने यह भी महसूस किया होगा कि इनमें से ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं। इसलिए नहीं होता कि हम चाहते हैं, बल्कि ये हमें जिंदा रहने में मदद करते हैं। प्राचीन समय से कई प्राकृतिक आपदाओं के आने की वजह से उन्हें हैंडल करने के लिए इंसान ने चीजों को नकारात्मक पहलू से देखने की आदत सी बना ली है, जो एक तरह से हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए फायदेमंद भी है। साइंटिस्ट इस आदत को नेगेटिव बायर्स कहते हैं। आज की आधुनिक दुनिया में यहाँ हमें नेगेटिव बायर्स की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के तकनीकी युग में इंसानों को जिंदा रहने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है। पुरानी आदत की खुशी संघर्ष नहीं कर, लेकिन हर स्थिति के नकारात्मक पहलू को सबसे पहले देखने की पुरानी आदत कई बार खुशी वाले रास्ते पर चलने से रोकती है। इसलिए अब ये समय आ गया है कि हम पुराने विचारों को छोड़ दें और अपने दिमाग को आराम दें। फुल रहे किसी कई सालों तक दिमाग में हमेशा जिंदा रखने में मदद की, अब इससे खुश रहने की तरफ मॉडलिंग मुड़ना शुरू कर दें।